Yeah, so hey guys, welcome back to our today's session. What we are going to cover in this session is your April month current affair. In previous class, we have already covered one topic of your April month, which is Ambedkar Jayanti and Mahasatyagraha. Now, in today's class, we are going to cover first interstate initiative for Great Indian Bustard. सो देखो आज की इस क्लास में यही इंटर स्टेट जो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इनिशिएटिव है, हम क्या करेंगे अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। अब क्लास में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले से एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा दिया था, बट मैं रिकॉर्ड करना यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। अब मेरे को पता है मैं किस मोटिवेशन से इसको दोबारा से फिर पढ़ा रहा हूँ। मन बिल्कुल भी नहीं है, बट बनाना है यहाँ पे, तो मैं फिर से कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे वही एज यूजल कोई भी टॉपिक होता है तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वाई न्यूज़। तो देखो a chick of Great Indian Bustard, India most critically endangered bird and the state bird of Rajasthan, successfully hatched in Kutch, Gujarat over 26 March 2026 after a gap of more than a decade through a pioneering conservation technique known as a jumpstart approach. Now next, the first ever interstate jumpstart initiative involved transporting a fertile captive breed egg over a 717-kilometer road journey from conservation breeding center at Sam in Rajasthan to a nesting site in Nalia, Gujarat over more than 19 hours in a handheld portable incubator without any halt before successfully replacing it in the nest of a wild female Great Indian Bustard on 22 of March 2026. See, इतना सारा यहाँ पे मैं रीड कर दिया। कहानी सिंपल सा एक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे क्या है, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड में से एक है। यानी इसको बचाने का क्या है, हमको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये क्या आने वाले कुछ ही समय में क्या हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है, यानी एकदम विलुप्त हो सकता है, गायब हो सकता है। तो यही बताया हुआ है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये हमारे इंडिया का क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, साथ ही में राजस्थान का क्या है, ये स्टेट बर्ड है। तो इसको क्या किया गया है, हैच किया गया है कहाँ, कच्छ गुजरात में। और ये देखो एक प्रोसेस था यहाँ पे, कंजर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है जंपस्टार्ट अप्रोच। तो जंपस्टार्ट अप्रोच में हुआ क्या है, तो बेसिकली जंपस्टार्ट अप्रोच में यहाँ पे जो राजस्थान और गुजरात के डिपार्टमेंट है वो मिलकर यहाँ पे क्या किए हैं कि एक फर्टाइल कैविटिव एक ब्रीड यहाँ ये लोग कहाँ से हमारा सैम इन राजस्थान से, जो 717 किलोमीटर ट्रेवल कर जाता है विदाउट एनी हॉल्ट, कहाँ पे, नालिया गुजरात एक जगह है वहाँ पे गुजरात में, वहाँ पर जाएगा, जो जिस जर्नी को कवर करने में मोर देन 19 आवर से भी ज़्यादा लगेगा। और उसके बाद इसको क्या कर दिया जाएगा, एक फीमेल वाइल्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंदर इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, फाइनल उसके नेस्ट में रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा आगे चलकर, वो एक चीक यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या करेगी, एक छोटे से बर्थ देंगी। ऐसा समझ। तो यही यहाँ पे कहानी आपको समझाया हुआ है कि जंपस्टार्ट अप्रोच है क्या। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, द इनिशिएटिव वाज कोऑर्डिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड अलोंगसाइड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ Rajasthan, Gujarat, and the Wildlife Institute of India under Project Great Indian Bustard, which formally launched in the year 2026 and reflect a broader conservation effort that has raised the number of Great Indian Bustard in captive breed centers to 73. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has approved a 56 crore allocation for the next phase of Great Indian Bustard and Lesser Floricon Conservation Program spanning 2024 to 2033, covering habitat development, inside conservation, completion of breeding centers and rewilding of captive bred birds beginning in 2027. देखो अगेन इसमें बहुत सारा कहानी है। अब ये जो इनिशिएटिव था ये हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर, या फिर एक और लेसर फ्लोरिकॉन, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट किया गया यहाँ पे 4 बेसिकली डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन है इसके अंडर में। एक तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, और उसके अलावा कौन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये चारों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को क्या किया, एक सक्सेसफुल यहाँ पे बनाया है। ठीक है, जिस कारण से क्या हुआ है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का यहाँ पे पॉपुलेशन 73 से राइज हुआ है। अब देखो, अब इसमें से स्टैटिक पोर्शन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनिशिएटिव, देन आपको लिखना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन द ईयर 2026, कब 2016 कब लॉन्च हुआ था, ये हमारा 2016 में। देन आपको यहाँ पे लिखना है कि जो ये हमारा
जम्पस्टार्ट इनिशिएटिव है, ये कोऑर्डिनेट किसके किसके बीच किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान और गुजरात का, और एक और हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपको लिखना है। देन नोट्स में आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज ये लिखना है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राइट नाउ, तो ये हमारा आपको कितना लिखना है, अप्रॉक्स 150 टू 200, कितना 150 टू 200 क्या है अभी अप्रॉक्स इनका पॉपुलेशन है, ठीक। और ये जो जम्पस्टार्ट अप्रोच है या फिर जो इंटर स्टेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली विच टू स्टेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर स्टेट इनिशिएटिव फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सो योर करेक्ट आंसर विल बी गुजरात एंड राजस्थान, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखे ही हो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो इसके करंट मिनिस्टर का नाम आप लोग लिख लो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके करंट मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव, ये एमपी है अलवर राजस्थान से, ये इसके करंट मिनिस्टर है। और उसके अलावा इसमें से और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, अब आगे हम लोग लेसर फ्लोरिकॉन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप जब ये पूरा इनिशिएटिव समझ आ गया, कैसे यहाँ पे फर्टाइल कैप्टिव एक को यहाँ पे कैसे रिप्लेस किया गया है वाइल्ड फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नेस्ट में, ये पूरा इनिशिएटिव था किस चीज़ का, हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के को सेव करने का। और जो अप्रोच इस्तेमाल किया गया है वो जंपस्टार्ट अप्रोच है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे इसमें आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इज वन ऑफ अमॉन्ग्स द हेवीएस्ट बर्ड दैट कैन फ्लाई, यानी ऐसे बर्ड्स में से एक है जिनका वजन बहुत ज़्यादा है फिर भी क्या उड़ सकते हैं। उसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को 2011 में द स्पीसीज वार लिस्टेड इन द क्रिटिकली एंडेंजर लिस्ट में इनको डाला गया था। और उसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको नोट करना है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाज अ टॉप कंटेंडर फॉर द टाइटल ऑफ इंडिया नेशनल बर्ड इन अर्ली 16 बट इट वॉज अल्टीमेटली ड्रॉप इन फेवर ऑफ इंडियन पिकॉक। देखो जब 1960 के टाइम पीरियड में यहाँ पे इंडिया का नेशनल बर्ड का बात किया जा रहा था, तो टॉप कंटेंडर कौन था बनने का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बट फाइनली हम लोग इसको ना बनाकर किसको बनाएंगे यहाँ पे, इंडियन पिकॉक को, वी ऑल नो अबाउट इट। और उसके अलावा ये आपको पता ही है, ऑलरेडी ऊपर बता दिया हूँ कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का क्या है, स्टेट बर्ड है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। देन ये चारों पॉइंट आपको नोट करना है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि IUCN के लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर लिस्ट में है। इसका मतलब ये है कि हमको बचाने का बहुत ज़्यादा जरूरत है इसको। नेक्स्ट अपने इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 में भी इसका मतलब यही है कि शेड्यूल 1 में उस टाइप के बर्ड्स को हम लोग डालते हैं या फिर स्पीसीज को जो क्या यहाँ पे है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जिनको बचाने का एक बहुत सख्त जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, जिसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है स्पीसीज का बर्ड्स का, उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ये ट्रेड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका अपेंडिक्स 1 क्या बोलता है यहाँ पे, प्रोहिबिट्स इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कोई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता है। अब देखो यहाँ पे आपको साइट्स का फुल फॉर्म नोट करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग एक बार नोट करो, इसके बारे में स्टैटिक आपसे पूछा जा सकता है। सो इट्स फुल फॉर्म इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। एक बार और आपको बता दे रहा हूँ कि जो साइट्स है इसका फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। उसके अलावा साइट्स के बारे में थोड़ा स्टैटिक पोर्शन आप लिख लो कि ये जो साइट्स कन्वेंशन है हमारा, ये साइन कब हुआ था साइट्स का कन्वेंशन, तो साइट्स का कन्वेंशन साइन हुआ था हमारा 1973 में, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे फोर्स में कब आया था हमारा, तो फोर्स में आएगा हमारा 1975 में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ नहीं आया होगा कि साइंड और फोर्स में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये भी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं, बेसिक सा सिंपल सा बात है कि कोई भी यहाँ पे कन्वेंशन होता है, ट्रीटी होता है, ये सब क्या होंगे यहाँ पे, उसके पहले जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है उसके मेंबर बनेंगे, उसके सिग्नेटरी बनेंगे। जब सिग्नेटरी बन जाएंगे तो अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे, वहाँ के पार्लियामेंट से, मान लो आप नेशनल असेंबली से लॉ पास कराएंगे कि हाँ इस कन्वेंशन का हमको मेंबर बनना है। तो जब वैसे जितने भी सिग्नेटरीज कंट्रीज है, उसके अलावा वर्ल्ड में जितने कंट्रीज है उसके 60 कंट्रीज जब उसके फाइनली उसको रेक्टिफाई कर देते हैं, तभी जाकर वो क्या हो जाता है, यहाँ पे वो फोर्स में आता है। तो एग्जांपल से ले लेते हैं डिटेल में और समझाने के लिए। मान लो इंडिया इसका सिग्नेटरी बना होगा, साइन किया होगा 1973 में, बट अब इंडिया इसका सिग्नेटरी बन गया, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या, इंडिया आएगा यहाँ पे, देन यहाँ से अपने पार्लियामेंट से क्या करेगा, इसको पास कराएगा कि हाँ हम इस इंटरनेशनल कन्वेंशन का या फिर कोई भी ट्रीटी है उसका मेंबर बनना चाहते हैं। देन इंडिया का पार्लियामेंट उसको अप्रूवल देगा। तो ऐसे जब 60 कंट्री और भी करेंगे
टोटल 60 कंट्री मिनिमम करने चाहिए, तभी जाकर यहाँ पे क्या हो पाएगा, कोई भी कन्वेंशन हो गया, ट्रीटी हो गया, वो फोर्स में आता है। तो इसलिए फोर्स में आने में इसको 2 साल लग गया। कब आया है? 1975 में। उसके अलावा साइट्स के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करना है। करेंटली इसके टोटल मेंबर कितने हैं? करेंटली इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 185, जिसमें से 184 कंट्रीज हैं और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, यानी शॉर्ट में हम लोग इसको ईयू भी बोलते हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि टोटल 184 कंट्रीज इसके मेंबर है और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसका मेंबर है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन यानी ईयू। उसके अलावा ऐसा जिसमें से स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है हमारा ये जो फोर्थ लिस्ट है, ये अभी आपको लिखना है कि कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज सीएमएस के भी इसके अपेंडिक्स 1 में डाला हुआ है। इसका भी मतलब यही है कि जो बर्ड्स यहाँ पे माइग्रेट करके किसी और कंट्री में जाती है, जैसे से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी हो गया, तो उसके अपेंडिक्स 1 में यही है कि उन बर्ड्स का हमको क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। तो इसीलिए ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छे से हमने कवर कर लिया यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के स्टैटिक पोर्शन को भी। अब आगे बढ़े हम, तो देखो इंडिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पॉपुलेशन कम होने के पीछे का रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन ये है, कोलिजन विद ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन रिप्रेजेंट द लीडिंग कॉज ऑफ अडल्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मोर्टेलिटी। रिसर्च बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज फाउंड दैट approximately 18 great Indian bustard die every year in Rajasthan alone from such collision। अब देखो उसके आगे क्या है यहाँ पे, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड limited frontal vision prevents them from detecting power lines in time to avoid them, while its considerable body weight makes rapid in-flight maneuvering physically difficult। अब देखो यहाँ पे यही समझाया हुआ है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इंडिया में डेथ के पीछे का रीजन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन क्या है हमारा, कि यहाँ पे जो राजस्थान में है बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए विंड मिल्स यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। तो उसके लिए जाहिर सी बात है ट्रांसमिशन लाइन यानी वायर लगा रहेगा। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्या हो जा रहे हैं, उस वायर से जाकर यहाँ पे टकरा जा रहे हैं। अब टकराएंगे तो जाहिर सी बात है करंट लगेगा तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उसी कोलिजन के कारण यहाँ पे उनका डेथ हो जा रहा है। ये किसके रिपोर्ट का क्या नाम है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। अब एक और स्टैटिक पोर्शन आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में नोट कर लो। व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाउंडेड? सो इन द ईयर 1982। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो आप। अब देखो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो विजन होता है देखने का, वो एक तरीके से पूरे सामने तरीके से देख नहीं पाते हैं, और जिस कारण से क्या हो जाएगा, वो उनको पता नहीं चलेगा कि उनके सामने कोई वायर आ गया है, क्योंकि उनका विजन ऊपर तक नहीं है। तो अगर उनका विजन ऊपर तक नहीं होगा तो वो जो वायर्स की लाइनें हैं, पावर लाइन्स, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उससे टकरा जाएंगे। अगर मान लो वो डिटेक्ट कर भी लेते हैं, अगर मान लो वायर इतने दूर पे है और मान लो इतने कुछ वहां से देख भी लिए, बट वो एक ही बार में अपने बॉडी को मोड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि और बर्ड्स यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बेसिकली टर्न ले लेती है। इनसे इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, तो एक ही बार में अचानक से टर्न मार पाना उनके लिए, बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसलिए इनका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेथ हो रहा है। ये हमने ये भी कवर कर लिया। अब यहाँ पे यही बताया हुआ है कि इंडिया में ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया में, ये आप डायरेक्ट यहाँ पे नोट करो कि इंडिया में 4 टाइप ऑफ बस्टर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें से एक हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है हमारे जितने भी 4 स्पीसीज है उसमें से। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैकक्वीन बस्टर्ड। नेक्स्ट है हमारा लेसर फ्लोरिकॉन, और हमारा आखिरी क्या है, बंगाल फ्लोरिकॉन। ठीक है, तो ये चारों का आपको नाम याद रखना है। और उसके अलावा जो इसमें से इंपॉर्टेंट है कि हमने ऑलरेडी देख ही लिया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। देन उसके अलावा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें से ये हो जाता है कि इनका पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो दे आर प्राइमरली कंसेंट्रेटेड इन राजस्थान थार डेजर्ट विथ स्मॉलर सर्वाइविंग पॉपुलेशन इन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखना है आपको, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। आया समझ? अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट में डाला गया है, हमने ऑलरेडी ऊपर कवर कर लिया। ये हमारे लिए सच इसमें से इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऊपर कवर करा दिया हूँ, मैं लिखवा दिया हूँ आपको ये सब। डायरेक्ट अब हम लेसर फ्लोरिकॉन पे आते हैं। तो जो लेसर फ्लोरिकॉन है, वन ऑफ जो 4 यहाँ पे बस्टर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं इंडिया में, उसमें से पाया जाने वाला में से एक है। तो जो लेसर फ्लोरिकॉन है, ये क्या है, इंडिया का
स्मॉलेस्ट जो बस्टर्ड फैमिली इंडिया में पाई जाती है उसमें से क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है, यानी साइज में सबसे छोटा है। जो 4 पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के बस्टर्ड, उसमें से सबसे छोटा कौन है, लेसर फ्लोरिकॉन। और ये एकमात्र ऐसा बस्टर्ड है, इंडियन बस्टर्ड है, जो एंटायरली एंडेमिक है इंडिया में, यानी सिर्फ इनका ये इंडिया में ही पाए जाते हैं, किसी और कंट्रीज में नहीं। तो ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। उसके अलावा इसमें से सच इंपॉर्टेंट है नहीं, डायरेक्ट आपको ये नोट करना है कि इनका पॉपुलेशन कहाँ पे है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ थोड़े से और यहाँ पे कर्नाटक में, ठीक है। जो लेसर फ्लोरिकॉन है ये भी क्रिटिकली एंडेंजर लिस्ट में है आईयूसीएन के। और उसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि लेसर फ्लोरिकॉन का इंडिया में पॉपुलेशन कितना है, वहीं अराउंड 1000 के करीब में इनका पॉपुलेशन है। तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देखें कि जो थ्रेट दोनों यहाँ पे स्पीसीज है फेस कर रहे हैं, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया या फिर लेसर फ्लोरिकॉन। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के केस में तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ट्रांसमिशन लाइन से वो लोग टकरा जा रहे हैं, जिस कारण से अप्रोक्सीमेटली हर साल 18 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अडल्ट का क्या हो रहा है, राजस्थान में सिर्फ राजस्थान में डेथ देखने को मिल रहा है। तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। उसके अलावा जो भी इनके थ्रेटनिंग जो रीजन थे हमने कवर कर लिया है। हम डायरेक्ट लेसर फ्लोरिकॉन के जो थ्रेट्स हैं वो देख ले रहे हैं। तो इनका मेजर थ्रेट ये है कि एक तो हंटिंग हो गया, देन कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड टू एग्रीकल्चर लैंड। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ किया जा रहा है, तो वो लोग उसको फीड कर रहा है, तो उससे क्या हो जा रहा है उनका डेथ हो रहा है। देन ओवर ग्रेजिंग है, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज़, ये सब क्या है हमारे लेसर फ्लोरिकन के थ्रेट्स हैं। उसके अलावा हम आगे बढ़े तो ये आपको ये नोट कर लेना है कि ये मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया कि प्रोजेक्ट गेट इंडियन बस्टर्ड कब लॉन्च हुआ था, 2016 में। एक वर्क आपको दिख रहा हूँ कि ये इनिशिएटिव हमारा है जब लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम पे आपको नोट कर लेना है कि हु वाज द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट चेंज एट दैट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एट दैट टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ऐसा चीज़ में इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जो आप ये देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट है, इससे पहले ही हमारे अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जब वो 2011 में गुजरात के सीएम रहते हैं, तभी ही कंजर्व करने के लिए बहुत सारे वो इनिशिएटिव लिए रहते हैं गुजरात में, वहीं इसके बारे में बताया हुआ है। फिर फाइनली जब वो पावर में आएंगे तो 2016 में एक अलग से मेगा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे इसके लिए, और उसके बाद इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे। हमारे लिए इसमें से ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट हमें करा दिया हूँ आपको ऊपर में। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़े तो जंप स्टार्ट अप्रोच के बारे में यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जंप स्टार्ट अप्रोच क्या है, तो हमने ऑलरेडी ऊपर कवर कर लिया कि शॉर्ट में फिर से समझा दे रहा हूँ मैं कि जंप स्टार्ट अप्रोच में क्या है कि ट्रांसफर किया जा रहा है फर्टाइल एक को यहाँ पे कहाँ पे जो नेस्ट है वाइल्ड फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के उसमें, और फाइनली वो एक बर्थ दे रही है एक चीक को, और उससे क्या हो रहा है जो हम लोग पॉपुलेशन इनका एक्सटिंक्ट होने के कगार पे ये लोग है, तो हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था जंप स्टार्ट अप्रोच। और अभी लेटेस्ट कहाँ से हुआ है, सैम इन राजस्थान टू नालिया इन गुजरात, ये हमने ऑलरेडी इसको भी अच्छे से ऊपर कवर कर लिया। अब ये जो लेटेस्ट यहाँ पे आपको जंप स्टार्ट अप्रोच से जो यहाँ पे चीक का बर्थ देखने को मिला था, वो इसका फोटो यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है, आप देख सकते हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का फोटो। नेक्स्ट आगे इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट में आपको देखना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन से टकराने से जो डेथ हो रहा है, तो उसको उस ट्रांसमिशन लाइन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया गया था NGO के द्वारा कि इसको हटा दिया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट का उसमें जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट का ये क्या नाम रहता है, हम नहीं हटा सकते हैं इसको। क्यों नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सा क्या नाम है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंड एनर्जी क्या है, एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, और हमको किस ओर बढ़ना है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर बढ़ना है। तो इसलिए हम लोग उसके क्या कर सकते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तरीके से सवाल आ गया था कि आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाओ या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को के इनिशिएटिव को। तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा इधर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साइड ना लेकर उन्होंने किसके साइड लिया कि हम ट्रांसमिशन लाइन को भी यहाँ पे हटा नहीं सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट का इसमें और भी यहाँ पे बेसिकली जजमेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपको मैं वर्क दे रहा हूँ कि आप 3 चीज़ करोगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा था उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, और एक और सुप्रीम कोर्ट का उसमें मेन पॉइंटर क्या था इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से लेकर उनको बचाने के लिए, ये आपको जानना है। और उसके अलावा एक और चीज़ कि इस केस का क्या नाम है और किस ईयर में केस फाइल हुआ था। तो ऐसे आपका पूरा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड पूरा टॉपिक है कवर हो जाएगा।
जो मैंने 95% कवर करा दिया। लास्ट हमारा एक केस है, वो आप खुद से रीड करोगे, जानबूझकर मैं दे रखा हूँ ताकि आप खुद से भी इसको क्या करो, ढूंढ कर पढ़ो। तो आज के सेशन में हमारा इतना ही। फिर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अप्रैल मंथ का क्या करेंगे, एक और टॉपिक को यहाँ पे बेसिकली कवर करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।